श्रवण कुमार सुने होगे, अंधा का बेटा श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के बेटे श्रवण कुमार के अंधा माता पिता को प्यास लगी तो बेचारा श्रवण कुमार लेकर के और एक साइड में रख करके और घर घैले में मटके में पानी भरने लगा। तो जब पानी भरता है तो गुट 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 की आवाज आती है। तो राजा दशरथ जी समझे, राजा दशरथ जी ने सोचा शिकारी मिल गया, शिकारी मिल गया। और राजा दशरथ जी देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने बिना उसके बाण छोड़ दिया। और जब बाण छोड़ा तो श्रवण कुमार के जाकर के तो उन्होंने हाय पिताजी, हाय माँ, मेरे पिताजी बचाओ। लेकिन माता पिता तक तो आवाज ही नहीं पहुंची और श्रवण कुमार वहीं जय श्री राधे हो गए। अब वहां दौड़ के दशरथ जी गए और यहाँ व्याकुल पाने के लिए अंधे दोनों माता पिता को तीर्थ ले गए थे। वहां व्याकुल पाने के लिए अब वो दौड़ते हुए और पूछते मेरे श्रवण कहाँ है, मेरा श्रवण कहाँ है, मेरा बेटा श्रवण कहाँ है। अब दशरथ जी जब वहां पर देखे कि ये तो श्रवण कुमार इनका बेटा है, अब उनको दिखता तो है नहीं कि मेरा बेटा कर क्या रहा है, मेरा बेटा तो मर गया बाण में। उन्होंने जब कहा आपका बेटा ये है, मर गया है, कैसे मर गया। उन्होंने कहा बाण, मैं सोचा कोई जंगल का कोई शिकार खेलने में आया था, कोई जंगल का कोई ऐसा शिकारी है कि वो पानी पीने के लिए गया और मैं यहाँ से बाहर छोड़ दिया, वो आपका बेटा था। वहीं रोने लगे दोनों अंधा और वहीं पर कह दिए कि तुम जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उसी प्रकार तू अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा, दशरथ तड़प तड़प के मरेगा। उन्होंने अंधों का श्राप दे दिया उनको और दोनों तत्काल में जय श्री राधे खत्म हो गए। वही श्राप के लिए दो थे और उसी समय दो बचन थे, तो उन्होंने वो बचन को कैकेयी अपनी गांठ में बांध लिया था और वही दो बचन कैकेयी ने आज राजा दशरथ जी से मांगा। कहा दो वर दो, कौन कौन से प्रिय आप मांग लो। 3 बार उन्होंने कहा मांग लो, बोली मांग लीजिए। कैकेयी प्राण प्यारी, तुझे 2 वर क्या लाखों वर दे सकता हूँ, मांग के तो देखो। अब राजा दशरथ जी ये थोड़ी जानते कि ये मांगेगी। दशरथ जी कैकेयी ने वर मांगा कि पहला वर मुझे रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास और मेरे बेटा पुत्र भरत को राजगद्दी। अब राजा दशरथ जी तड़वा मछली की तरह, क्या मांग लिया प्यारी, क्या मांग लिया तुमने कैकेयी, मुझे ले लेते, मुझे मांग ले, क्या मांगना था, लेकिन आपने क्या मांगा। तो तुलसीदास जी ने कहा चले गए सब, तुलसीदास जी भी चले गए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब क्या करें। राजा दशरथ जी ने वहीं पर अस्त और व्यस्त हो गए। प्रिय, तुम राम के लिए वनवास मांग रही हो और राजा दशरथ भरत के लिए राजगद्दी। मैं ये ठीक है कि आप भरत के लिए मांग रही हो, ले लो, लेकिन उनको वनवास तो मत दो। प्राण प्यारी कैकेयी, तुम ये मत ऐसा करो। लेकिन अब वो अपने मन में ठान ली। कहां से राजा दशरथ जी विलाप करने लगे, हाय राम
हाय राम 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 करते हुए और कई के कोप भवन में ही गिर गए, मूर्छित हो गए, मूर्छित गए। अब वहां से वशिष्ठ जी कहते हैं कि मुहूर्त आ गया और मुहूर्त हो राज्य अभिषेक नहीं होगा तो मतलब क्या। अब राजा वशिष्ठ जी को थोड़ी पता कुछ है, राजा वशिष्ठ जी और गुरु जी को कुछ पता नहीं कि यहाँ चल क्या रहा है, कौन सी कहानी चल रही है। लेकिन जब वहां सुमंत गए तो वहां जब देखे तो राजा मूर्छित पे गिर पड़े, राम राम कहते हुए, कैकेयी मलिन कपड़े पहने हुए और बड़े बड़ी लताएं छिटकाए हुए और बाजू में खड़ी हैं और मुंह बना करके अपना रुभाव दासा और खड़ी हैं। पूछा जाता है क्या हुआ महारानी, कोई जवाब नहीं, पता नहीं क्यों क्या हो गया इनको। और राज्याभिषेक क्या, जिसके घर में मंगलाचार होने वाला और अमंगल हो जाए तो उसके घर में क्या बीतती होगी। अब धीरे धीरे पता चलने लगा रामचंद्र जी को। अब कैकेयी कहती है कि जितनी देर राम यहाँ रहेगा उतनी देर तक ये तड़पते रहेंगे, इसलिए राम के पास जाओ, सुमंत और राम को कहो वनवास चले जाएंगे, उनके कपड़े दे दो, वस्त्र दे दो, सब दे दो। अब रामचंद्र जी आए, पूछने लगे माता क्या हुआ। रामचंद्र जी तो सभी जानते थे, सब कुछ जानते थे मेरे प्रभु, लेकिन पूछते थे माता से क्या हुआ माँ, ये पिता क्यों ऐसे बुलाए।